देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वृत्त यानी सर्कल। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है किसी केंद्र बिंदु को मानकर, जो वृत्त की किसी केंद्र बिंदु को मानकर समान दूरी पर चारों तरफ से एक चाप खींची जाती है, तो वो होता है वृत्त। इसको केंद्र बिंदु माना और हमने इस तरह से यहाँ तक एक चाप लिया, इस तरह से एक लाइन खींच दिया, तो ये हो गया वृत्त। ये होता है इसका केंद्र बिंदु और ये होती है इसकी परिधि। चारों तरफ जो बना हुआ है ये इसकी परिधि है। परिधि ये बनी हुई, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा बनी होती है, यहाँ से यहाँ तक, ये होती है त्रिज्या यानी कि रेडियस, और ये होती है परिधि सर्कमफ्रेंस। उसके बाद अगर इस त्रिज्या को हम एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या इसको हम यहाँ तक कर दें पूरा, तो ये हो जाता है डायमीटर यानी व्यास, डायमीटर यानी व्यास। और डी बराबर होता है 2r, यानी एक त्रिज्या ये दोनों त्रिज्या मिलकर बन गया एक व्यास, एक व्यास के बराबर बन जाता है। उसके बाद इस पर कोई रेखा कटे यहाँ से, तो ये होती है जीवा, ये होती है जीवा। ये सब चीज़ें वृत्त के अंदर होती हैं। उसके बाद एक वृत्तखंड बन जाता है। वृत्तखंड होता है जैसे यहाँ से ये लिया, तो ये हो गया इसका एक वृत्तखंड, कितने डिग्री पर बन रहा है। और जो ये पूरा को एंगल बनता है यहाँ से, ये बनता है 360 अंश। 360 अंश का एक वृत्त होता है। यहाँ से शुरू करेंगे और 360 डिग्री घूम जाएंगे, तो वो होगा एक वृत्त 360 अंश। अगर यहाँ से यहाँ बना, इसकी कोण दे दिया 30 डिग्री, तो ये होगा एक वृत्तखंड। अब इसमें निकालते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या को होती है वैल्यू, त्रिज्या को कहते हैं आर, परिधि को सर्कमफ्रेंस सी, और व्यास होता है डी, डायमीटर 2r। ये सब चीज़ें वृत्त के अंदर होती हैं। अब एक फॉर्मूला बनता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr, पाई की वैल्यू कई जगह पर अलग अलग होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 भी होती है। अब जैसे 2πr है, तो 2π होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब जैसे वृत्त का क्षेत्रफल लिया, तो πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, ये होगा वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, πr स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त और वृत्तखंड दोनों में अंतर होता है। अर्धवृत्त होगा यहाँ से इधर का, ये हो जाएगा अर्धवृत्त, लेकिन वृत्तखंड केवल ये होगा वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला बनेगा πr स्क्वायर। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है, लेकिन ये कितने डिग्री का वृत्तखंड बन रहा है। जैसे अगर 30 डिग्री का बन रहा है, तो 30/360, जितने का बनेगा उतने अपन में 360। जैसे कि πr स्क्वायर इंटू कितने डिग्री का कोण बना, अपोन में 360। अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45 का बन रहा है, 45 90 का बन रहा है, तो यहाँ पे 90 रख देंगे। इस तरह से बन जाता है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सब चीज़ें इसमें वृत्त में होती हैं। उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसमें अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इस तरह से एक वृत्त बना हुआ है। उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, या फिर ये जो खाली जगह हैं इनका क्षेत्रफल निकालना है हमें, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा मानी हमने a, प्रत्येक भुजा मानी a। तो इसका वृत्त का जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा पूरा a। जो वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा a। और ये जब वृत्त का व्यास हो जाएगा, अगर हमें अंदर का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वृत्त का पूरा व्यास है डायमीटर बराबर a, तो रेडियस बराबर हो जाएगा a/2।
क्योंकि डायमीटर की वैल्यू होती है 2R 2 रेडियस, यानी जो वृत्त का जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा a है, लेकिन डायमीटर पूरा होता है, लेकिन जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो केवल आधी होगी यहाँ तक। तो ये a पूरे की वैल्यू है तो केवल आधे की वैल्यू हो जाएगी a/2, ये रेडियस हो जाएगी r/a/2। जब उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई और r की वैल्यू है a/2 इंटू a/2, यानी a/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई a इंटू ए करेंगे a स्क्वायर और 2 इंटू 2 4, तो पाई a²/4 ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई a²/2। अगर हमें निकालना है खाली जगहों का क्षेत्रफल कि खाली जगहों का क्षेत्रफल कितना है, तो हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a², यानी साइड का स्क्वायर। कोई एक भुजा लेंगे उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका a² हो जाएगा। लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो केवल हमारा इसकी वैल्यू बचेगी, जो ये जगह बची है। तो यानी a² माइनस पाई a²/4, तो ये जो खाली जगह है इसकी ये वैल्यू बचेगी और यही इसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से एक चीज़ और देखते हैं, कुछ चीज़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है एक शुरुआती, उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालें जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो, यानी त्रिज्या रेडियस दिया है इसने, आर की वैल्यू दी है 42 सेंटीमीटर। इसका हमें परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। परिधि और क्षेत्रफल, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसकी परिधि हो जाएगी, परिधि बराबर 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 ली जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 ली जाएगी इसमें। तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 42, तो 7 से 42 में देंगे 6 बार गया, तो ये 22 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 6, 22 दूनी 44 गुणे 6, 264 सेंटीमीटर। 264 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी परिधि, यानी कोई इस तरह से वृत्त बना हुआ है तो इसकी हमको रेडियस दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस दी हुई है 42 सेंटीमीटर। तो इसकी जो परिधि होगी वो होगी ये वाली परिधि 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेडियस हमको 42 दी हुई है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 42, तो गुणा 42 गुणा 42, 7 से इसमें देंगे 6 बार गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 55 44, ये होगा इसका आंसर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, इधर ये आंसर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या दी हुई है, परिधि और क्षेत्रफल निकाल दिया। बस फॉर्मूले में रखना है, सबसे आसान होता है मेंसुरेशन, बस फॉर्मूले में रखना होता है, आंसर तुरंत आपका मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें जिसकी परिधि 5/1/2 किलोमीटर हो। परिधि दिया है 5/1/2 किलोमीटर, यानी 11/2 किलोमीटर, ये इसकी दिया गया परिधि। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल से पूछा गया है, परिधि का फॉर्मूला होता है
टू पाई आर। जब हमको कोई चीज़ दी जाती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसके सामने उसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो टू पाई आर की वैल्यू दी है हमको 5/1/2 यानी 11/2। जो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर बराबर 11/2। तो ये आर बराबर हो जाएगा 11/2 पाई, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 11, 2 गुणा 22/7, 7 को ले जाएंगे ऊपर तो आर बराबर हो जाएगा 11/2 गुणा 22 और गुणा में 7। 11 से गया 2 बार तो ये 7/4। ये हो गई आर की वैल्यू 7/4। आर की वैल्यू हो गई 7/4। उसके बाद ये है 7/4 किलोमीटर में, 7/4 किलोमीटर। इसको हम अगर मीटर तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमको इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/4 गुणा 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे इसको 7/4, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू 7/4 है और जब स्क्वायर लगा होता है तो उसको 2 बार लिखेंगे। घात 3 लगी होती तो उसको 3 बार, 4 लगी होती तो 4 बार लिखते। तो इसको काटेंगे 7 से 7 कटा, 2 से ये 2 बार कटा, ये 11 बार कटा। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 7, ऊपर 11 गुणा 7 77 और 4 गुणा 2 8। 8 से हम भाग दे देंगे या फिर यहाँ तो भी छोड़ सकते हैं। तो ये इसका होगा क्षेत्रफल, यही इसका हो जाएगा क्षेत्रफल, लेकिन ये होगा किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कर सकते हैं, बाकी आंसर यहीं पर भी इसको भाग देने के बाद भी हो जाएगा। तो 77/8 गुणा 1000, इसको फिर मीटर में चेंज कर सकते हैं हम। 8 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 8 एकम 8 125 यानी 77 गुणा 125। और जो भी इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, या यहाँ तो ये आंसर हो जाएगा। आपको आंसर बस यहाँ तक देना है तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, यानी 77/8 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होगा इस वृत्त का, जिसकी त्रिज्या 5/1/2 किलोमीटर है। 8 से हम भाग देंगे तो 9.64 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग इतना आएगा इसका क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है यानी वर्ग मीटर है, इसका व्यास क्या होगा। देखिए वृत्त बनाया हमने पहले, इसका हमको क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है हमको 616 मीटर स्क्वायर। हमको पूछा गया है व्यास, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी व्यास जो होता है वो होती है सबसे बड़ी जीवा। जीवा जो इस तरह से बनती है, ये इस तरह से जीवा बनती चली जाएंगी, और सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगी, जो व्यास होगा वही सबसे बड़ी जीवा होगी। तो देखिए 616 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, तो हमें इसका व्यास निकालना है। हमें ये इसका पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें इसकी लाइन की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है हमको 616। तो देखिए इसमें वैल्यू रखना है बस हमको, और कुछ नहीं करना, और तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 616। तो जब पाई आर स्क्वायर इधर है तो पाई को हम इधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू बचेगी 616/पाई, यानी आर स्क्वायर बराबर 616/पाई, क्योंकि पाई इधर मल्टीप्लाई में गुणा में ही, इधर जाएगी तो ये हो जाएगी भाग में। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर पाई की वैल्यू रखेंगे हम, तो 616/22/7, अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 गुणा 7/22। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 से 11 पंजे 55 और 11 सिंगी 66 और 2 से कटेगा ये
28 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे में 7, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196। ये वैल्यू है आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर की वैल्यू 196 है। अब हमें केवल आर की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि इसका हमें व्यास पूछा गया है। व्यास की वैल्यू होती है, व्यास होता है डायमीटर, और ये होता है 2r के बराबर, यानी त्रिज्या का दूना। और अब हम निकाल रहे हैं केवल एक आर की वैल्यू। एक आर के निकालेंगे, उसके बाद डबल कर देंगे उसको, तो हमको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 196, आर स्क्वायर बराबर 196। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 196, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लग जाता है। तो आर बराबर अंडर रूट में 196 होता है 14 का वर्ग, 14 गुणा 14, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो केवल 1/14 बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर आ गया 14 मीटर, यानी त्रिज्या जो उसकी है यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो है 14, लेकिन डायमीटर जो व्यास होता है वो होता है डबल, तो यानी 14 ये और 14 ये। तो डी बराबर हो जाएगा 2r, यानी 2 × 14 बराबर 28 मीटर। ये उसका होगा आंसर, 28 मीटर हो जाएगा आंसर। व्यास की वैल्यू होगी 28 मीटर, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और पथ की चौड़ाई 7 मीटर है। यानी एक वृत्ताकार को इस तरह से मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बनाया गया, रास्ता बनाया गया इस तरह से एक रास्ता बनाया गया है यहाँ पर। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी जो पथ की चौड़ाई है वो है 7 मीटर, और जो ये अंदर वाला जो वृत्त है, अंदर वाला वृत्त है, इसकी परिधि है 440 मीटर। तो हमें इस पथ का केवल इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए परिधि बराबर होता है 2πr, और 2πr की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 440 मीटर। 440 मीटर यानी परिधि बराबर दे रखी है हमको, ये दे रखी 440 मीटर। परिधि बराबर है 440 मीटर। तो देखिए 2πr की वैल्यू 440 हो गई, तो πr बराबर 440/2, और पाई को भी इधर ले जाएंगे, पाई को भी, तो r बराबर 440/2 गुणे में पाई गुणे में 2 इसलिए नीचे इसलिए आए क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे ये दोनों। तो r बराबर हो जाएगा 440/2 गुणा 22/7, 7 को ऊपर ले जाएंगे तो r बराबर हो जाएगा 440 गुणा 7/2 गुणा 22 जाएगा 44 में 20 बार, और 2 से 10 बार। तो r बराबर 10 गुणा 7 बराबर 70 मीटर। r की वैल्यू होगी, रेडियस की वैल्यू होगी 70 मीटर। इसको हम मानते हैं बड़ी r में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 रेडियस होंगी। यहाँ पर हमारे पास, या इसको छोटे मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस हमारे पास आ गई, r की वैल्यू 70 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हुई 70 मीटर। उसके बाद ये जो लिखी है इसकी वैल्यू है 7 मीटर, यानी जो पथ की जो चौड़ाई है वो है 7 मीटर, तो इसकी वैल्यू है 7 मीटर। तो देखिए उसको हम नोट करते हैं बड़े r से। r बराबर 70 मीटर, क्योंकि 70 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 मीटर अंदर के वृत्त की त्रिज्या, और उसके बाद यहाँ तक की दूरी 7 मीटर, ये तो ये हो गई 70 मीटर की त्रिज्या। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर,
क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई हमने इधर ले लिया, 76 का वर्ग माइनस 70 का वर्ग। सतहत्तर का वर्ग माइनस 70 का वर्ग। देखिए दोबारा से लिख देता हूँ उसको, यानी पाई कोष्टक में 76 का वर्ग माइनस 70 का वर्ग। अब ये किस लिए लिखा है, अभी देखिए 77 तो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूरी, इसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या, और 70 है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू छोटे वृत्त की त्रिज्या। हमको निकालना है केवल इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई को हम बाहर ले लेंगे, पाई कॉमन लिया जाएगा दोनों में से, पाई इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, पाई बाहर आ गया। तो 76 का वर्ग और 70 का वर्ग, यानी पाई 76 का वर्ग और पाई 70 का वर्ग। पाई ले लिया बाहर, तो पाई 76 का वर्ग माइनस 70 का वर्ग। अब देखिए पाई, उसके बाद 76 का वर्ग होता है 5929। उसके बाद 70 का वर्ग होता है 4900। अब जब वर्ग पढ़ेंगे तो आपके ये सब याद हो जाएंगे और करने का तरीका आप सीख जाएंगे किस तरह से किसका वर्ग निकाला जाता है। तो 77 का वर्ग हुआ 5929, इसका वर्ग हो गया 4900। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, तो पाई 5929 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1029। अब पाई की वैल्यू रख देंगे हम, पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 गुणे में 10 29 और 7 से इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49। अब 22 गुणा 147 करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणे 147 बराबर 3234, यानी 3234 मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। जो ये रास्ता है, जो ये पथ है यहाँ से यहाँ तक का, इसका क्षेत्रफल होगा 3234 वर्ग मीटर। 3234 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे वृत्त के कुछ क्वेश्चन देखे, बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, बेस क्वेश्चन। उसके बाद अब एक क्वेश्चन आते हैं मिक्स क्वेश्चन, जिसमें वृत्त दिया हो और वर्ग दिया हो, आयत दिया हो, आयत के वर्ग के अंदर वृत्त हो, वर्ग के बाहर वृत्त हो। देखिए इस तरह से होता है, जैसे ये वर्ग है, इसके चारों कोनों पर एक वृत्त बना हुआ है, तो हमें इस खाली जगह का क्षेत्रफल याद करना। एक वर्ग इस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर वृत्त बना हुआ है, तो हमें इन जगहों का क्षेत्रफल याद करना। इस तरह के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे। एक आयत है, एक वर्ग है, उसके अंदर वृत्त, उसके बाहर वृत्त, अर्धवृत्त, ये अगली बार पढ़ेंगे हम। आज यही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी कल पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।